हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महबूब अली। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एक मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल की कोई लेबोरेटरी की जांच है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसा है कि दोस्तों, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ वो कैसे बाहर निकलते हैं, क्या उनकी जांच होती है। तो जो हम खाना रात को खाते हैं तो वो तो सुबह फ्रेश होते हैं तो निकल जाता है बाहर, लेकिन क्या हमारे खून में भी कुछ अपशिष्ट चीज, वेस्ट चीज पड़ी रहती है, या हमारे खून के अंदर भी कुछ कचरा, अपशिष्ट कचरा वो रहता है, वो कैसे बाहर निकलता है और किस ऑर्गन से, हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, इन सब में से कैसे वो बाहर निकलता है, जो कचरा होता है वो। तो उस कचरे को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में ऑर्गन होता है जिसको हम किडनी बोलते हैं, और किडनी के ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ होता है जिसे हम ग्लोमेरुली ग्लोमेरुली नाम से जानते हैं। और इसकी जो दर होती है वो प्रति सेकंड के अंदर किडनी से कितना खून कितना खून निकल रहा है, कितना खून किडनी के अंदर से जा रहा है, तो उसकी दर हम प्रति सेकंड के अंदर नापते हैं या मापते हैं। तो एक फिल्टर लगा होता है जिसको ग्लोमेरुली कहते हैं, और इसकी दर जिससे नापते हैं जिसको हम GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्टर या फिल्ट्रेशन रेट, ये उसका नाम है। हमारे जो मेनली जो किडनी होती है, तो किडनी या गुर्दा, जिसको गुर्दा बोलते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी जो वाहिकाएं होती हैं जिसको वेंस बोलते हैं या नली बोलते हैं, कैसी वाहिकाएं जो होती है, तो उन वाहिकाओं को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है उनका नाम, और वो किडनी के अंदर से ब्लड को ले जाती है, वो ले जाने का काम करती है। और उन जो नेफ्रॉन है बहुत सारी होती है, तो उनका एक गुच्छा होता है, उस गुच्छे को हम ग्लोमेरुली कहते हैं। और उस ग्लोमेरुले से होते हुए ब्लड आगे किडनी के अंदर जाता है। अब मान लो कि हमारा शरीर है, पूरा बॉडी है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब को चाहिए क्या? ब्लड। अब किडनी से ब्लड अगर पूरी तरीके से फिल्टर नहीं हो रहा है या नहीं जा रहा है, तो किडनी के अंदर बहुत सारी कमजोरियां आ जाएगी, किडनी छोटी हो जाएगी, किडनी में स्टिफनेस आ जाएगी, या किडनी में पानी भर जाएगा, या किडनी में कोई संक्रमण हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो आ जाएगी। अब किडनी में दिक्कत है या नहीं है, तो इस चीज के बारे में हम कैसे पता लगाएं? तो सबसे पहले जो लक्षण आते हैं किसी भी आदमी में, अगर किडनी में कोई दिक्कत हो तो उसके चेहरे पे हल्की सूजन आएगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, उसके जो हथेलियों की जॉइंट है या फिर टखने हैं उनमें सूजन आ जाएगी, और कई बार तो तेज बुखार भी आती है, जो सर्दी लग के आती है, कंपकपी छूट के बुखार भी आती है। उसके पेशाब के अंदर मतलब झाग से आएंगे, और जब पेशाब करेगा तो उसको दर्द भी होगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं, वो किडनी के अंदर कोई दिक्कत हो या संक्रमण हो या सूजन हो, उसकी वजह से आती है। और ये लगभग जो एज्ड बंदे हैं, जो 60 साल से ऊपर है, जिनके टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है, और हाइपरटेंशन के जो बंदे हैं, उनके अंदर ये दिक्कतें होती है। इनके अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा हम जब मापेंगे तो ज़्यादा ही मिलेगी। अब ये जांच है जो क्रिएटिनिन की डॉक्टर लोग क्यों करवाते हैं, क्योंकि जो टाइप 1 और टाइप 2 और हाइपरटेंशन के पेशेंट है, या फिर जिनके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, झाग आ रहे हैं, या यूरिन ब्लडर के अंदर रुक गया है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये सब जांचें वो ये जो जांच है क्रिएटिनिन की, तब ये जांच करवाते हैं और देखते हैं कि आपके शरीर में अपशिष्ट बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। भाई पेशाब के थ्रू जो किडनी है वो आपके अपशिष्ट को बाहर निकाल रही है, या कहीं फिल्टर के अंदर रुकावट तो नहीं आ गई है, या कहीं स्टोन तो नहीं बन गया है, तो उसके लिए सबसे पहली जांच होती है क्रिएटिनिन की। तो क्रिएटिनिन की जांच दोस्तों हम ये करते हैं, देखो ये हमारे पास अरबा की जांच है, ये रिजेंट है क्रिएटिनिन का,
इस रिजेंट के थ्रू हम क्रिएटिनिन की जांच है वो अपने बायोकेमिस्ट्री जो एनालाइजर है, हमारे पास मैनुअल एनालाइजर है, स्टेट फैक्स का है, उससे हम करते हैं। एक बार दिखाओ, ये स्टेट फैक्स का हमारे पास एनालाइजर है, ये एनालाइजर है, इससे सारी क्रिएटिनिन की जांच होती है, जिसके अंदर हम 250 ये क्रिएटिनिन फर्स्ट एंड सेकंड R1 और R2 दो इसके अंदर होते हैं रिजेंट, तो उनको लेके फिर सीरम डाल के, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है क्रिएटिनिन का, सीरम डाल के इसको किया जाता है। तो जिस भी भाई बंदे के या मेरे दोस्त के पीछे से कोई दर्द आ रहा है, और जो रिब होती है हमारी, ये जो दोनों किडनी है वो रिब के नीचे होती है, जो अपने पीछे की साइड में जो अपना ये मेरुदंड होता है उसके पिछली साइड में ये दोनों किडनियां होती है। तो किडनी की जांच करवानी है, या कहीं ये दिक्कतें आ रही है, पेशाब में रुकावट आ रही है, पेट में निचली साइड में दर्द हो रहा है, या पीछे से दर्द जो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो एक बार ज़रूर किडनी की जांच जरूर करवाए, क्रिएटिनिन की जांच कराए और देखें कि हमारे शरीर में कहीं ये जो कचरा है, जिसको हम कचरा बोलते हैं, ब्लड के अंदर जो कचरा है वो सही तरीके से फिल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा जो गुर्दा है या किडनी है वो ब्लड को फिल्ट्रेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं हमारा फिल्टर जो ग्लोमेरुलर फिल्टर है वो ख़राब तो नहीं हो गया है, या कहीं रुकावट तो नहीं आ गई है, कहीं स्टोन तो नहीं फंस गया है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएटिनिन की जांच से हमें पता चल जाती है। और इसकी सपोर्टिंग जांचें भी होती है, जैसे ब्लड यूरिया की जांच है इसके साथ करवाई जाती है, यूरिन का कल्चर करवाया जाता है, यूरिन को 24 घंटे के अंदर जितना यूरिन आता है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका कल्चर करवाया जाता है, उसके अंदर सेडिमेंट देखे जाते हैं, ये कैल्शियम तो या कार्बोनेट वगैरह या ये ट्राइफास्फेट वगैरह, ये जितने भी आते हैं ये तो नहीं है, मतलब जो स्टोन है ये तो नहीं है। ये सारी की सारी जांच है वो आप किसी भी लेबोरेटरी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर आजकल होती है, प्राइवेट के अंदर भी होती है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये क्रिएटिनिन बनता कैसे है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर होता है, ये बनता कैसे है हमारी। अब जो बंदे कुपोषण का शिकार है, या जो बंदे कमजोर है, या जो 60 से ऊपर के बंदे हैं जिनका शरीर और मांसपेशियां कमजोर है, तो उनके ये क्रिएटिनिन की मात्रा कई बार ज़्यादा पाई जाती है। और जो हष्ट पुष्ट हैं, नहीं, उनके अंदर कम पाई जाती है। जो हष्ट पुष्ट है, जिनके मांसपेशियां बॉडी बिल्डर है, जो प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं, मीट मांस या मछली इनका सेवन ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि जब मांसपेशियां टूटेगी तो वहाँ से एक अपशिष्ट बाहर निकलता है जिसको हम क्रिएटिन बोलते हैं। ये क्रिएटिन टूट के फिर क्रिएटिनिन बनाता है। क्रिएटिन जो टूटता है फिर वो क्रिएटिनिन में बदल जाता है, उसी को हम क्रिएटिनिन या कचरा बोलते हैं, जो ब्लड के अंदर पाया जाने वाला कचरा, जो ऊतकों से टूट के बनता है। हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं, बहुत सारे ऊतक होते हैं, ऊतकों से मिलकर मांसपेशियां बनी होती है, ये तो सब जानते हैं। तो मांसपेशियों से ये रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद ये जब टूटता है तो टूटने के बाद जो कचरा होता है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड से फिर हमारी जो किडनी है उस किडनी के थ्रू बाहर निकलता है, और किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई को रोक देता है, किडनी के ऊपर, फिल्टर के ऊपर, या फिर स्टोन बन के कहीं भी जमा हो जाता है। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे लेबोरेटरी के अंदर बंदे काम करते हैं उनके लिए, कि वे जांच होती कैसी है, क्यों करवाते हैं डॉक्टर ये जांच, किस वजह से करवाते हैं, और ये जांच का प्रोसीजर क्या है, कौन सा रिएजेंट और कितना एमएल काम। अब आपको मैं बता दूं इसकी जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 0.74 से 1.03 तक तो होती है वयस्क जो एडल्ट पुरुष होते हैं उनमें, और 0.59 से 1.04 तक जो एडल्ट महिला होती है उसके अंदर। और इनकी जो ये जो रेंज है वो लिंग, उम्र और शरीर की जो उनकी जो आकार है उनके अनुसार घटती बढ़ती भी रहती है। अब किसी का शरीर मान लो कि कमज़ोर है तो उसके अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा कम पाई जाती है, कमज़ोर होने की वजह से, उसके अंदर मांसपेशियां होती नहीं है, और मांसपेशियों से जो ये क्रिएटिन मैंने आपको बताया जो क्रिएटिन निकलता है उसी से वो टूट के फिर क्रिएटिनिन के अंदर बदल जाता है। तो इनके अंदर ये कम पाई जाती है। और जो इनके अंदर जैसे ये एक्सरसाइज वगैरह जो बंदे करते हैं, जो मांसपेशियां जो एक्सरसाइज करते हैं, भारी जो वजन उठाते हैं, ये जो प्रोटीन की सप्लीमेंट खाते हैं, तो इनके अंदर ये क्रिएटिनिन की मात्रा कई बार ज़्यादा आई जाती है। तो दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं लेबोरेटरी के मेडिकल टर्म्स से, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और किसी भाई के या किसी दोस्त के अगर दिक्कत हो रही है, भाई पीछे से दर्द आ रहा है, यूरिन में दिक्कत हो रही है, या सूजन आ रही है टखने में या मुंह के ऊपर,
तो आप एक बार जरूर किटेनिन की, यूरिया की और अपने यूरिन कल्चर की जांच अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जरूर करवाएं। डॉक्टर को दिखाएं, ये सारी चीज़ें अगर आपकी हो रही है तो उनको बताएं। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। आपका दोस्त महबूब अली आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहेगा। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।